फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है भैया पॉलीसैकेराइड। क्या है बच्चों? पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों? पॉलीसैकेराइड्स। आज आपको पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले इसके निर्माण के बारे में बताएंगे। इसका जो निर्माण होता है वो क्या होता है? मोनोसैकेराइड के 10 से अधिक इकाइयों के आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ने से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अच्छा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड वह बॉन्ड होता है जो कार्बन की दो एक रेफनोज शर्करा और एक फ्यूरनोज शर्करा यानी फ्यूरनोज और पायरनोज शर्करा के बीच एक बंध बनता है। उस बंध को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। आई बात समझ में? तो इसका आधारभूत मैंने आपको क्या बताया है? C6H5O5N, यानी कि जो हमारा पॉलीसैकेराइड होता है वो मोनोसैकेराइड की अणुओं की संख्या N के पॉलीसैकेराइड अणुओं की संख्या की तुलना में अधिक होता है और मोनोसैकेराइड जल में अघुलनशील तथा स्वादहीन होता है। क्या होता है? अघुलनशील तथा स्वादहीन होता है। तो ये क्या है? अगर इसकी प्रॉपर्टी की हम बात करें, इसके भौतिक गुण की बात करें, तो ये जो है एक प्रकार का ऊर्जा का देने का काम करता है। और ये क्या होता है? ये ज़्यादातर शर्करा इसकी जो शर्करा होती है वो शर्करा भी स्वाद में मीठी होती है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं। और अब आप बात करते हैं इसके पॉलीसैकेराइड के टाइप के बारे में। तो आइए देखते हैं पॉलीसैकेराइड के टाइप के बारे में। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको क्या बताया? इनका निर्माण मोनोसैकेराइड के इनका निर्माण मोनोसैकेराइड के 10 से अधिक 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 अणुओं के मिलने से 10 से अधिक 10 से अधिक अणुओं के आपस में ग्लाइकोसाइडिक ग्लाइकोसाइडिक बंधों द्वारा जुड़ने से बनता है। मैंने आपको क्या कहा कि इनका निर्माण मोनोसैकेराइड की 10 इकाइयों से अधिक अणुओं के आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ने से होता है। इसका जो इनका आधारभूत सूत्र
इनका आधारभूत सूत्र C6H5 C6H10 तो 5 की पावर n होता है। जहाँ n बराबर मोनोसैकेराइड्स के अणुओं की संख्या अब आगे आइए देखते हैं इसके टाइप के बारे में। पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड्स के प्रकार के बारे में। पॉलीसैकेराइड जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हेट्रो, एक होता है हेट्रो पॉलीसैकेराइड और दूसरा होता है होमी पॉलीसैकेराइड। क्या होता है? दूसरा होता है होमी पॉलीसैकेराइड। होमो क्या होता है? होमो पॉलीसैकेराइड्स। तो ये दो होते हैं। पहला आपका मैंने आपको पढ़ाया है हेट्रोपॉलीसैकेराइड और होमोपॉलीसैकेराइड। आइए देखते हैं सबसे पहला हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉली ये दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड अणुओं के बहुलकीकरण के द्वारा बनते हैं। इसके अंतर्गत पेक्टिन आता है। क्या आता है? उदाहरण में इसका हम क्या लेते हैं बेटा? पेक्टिन लेते हैं। पेक्टिन क्या होता है? एक तरह का आपका ऐसा पॉलीसैकेराइड जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड होता है, जिसमें दो या दो से अधिक अर्थात विभिन्न प्रकार के मोनोसैकेराइड अणु के जुड़ने से जो बना होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। जैसे इसमें हमारे कई सारे पॉलीसैकेराइड हैं। जैसे आपका क्या है? हेमी सेलुलोस है, पेक्टिन है। क्या है बच्चों? हेमी सेलुलोस आगे देखते हैं और भी कुछ इसके महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पहला हमारा क्या है? इसमें अगर हम पहले की बात करें तो इसमें हमारा पहला है मंड। क्या होता है बेटा? मंड या स्टार्च। अच्छा, ये होता क्या है? ये एक तरह का विषम पॉलीसैकेराइड होता है जिसको हम स्टार्च या मंड कहते हैं। इसका जो अणुसूत्र होता है, इसका जो क्या होता है बच्चों? अणुसूत्र होता है वो आपका क्या होता है? C5H10O5 की पावर n।
ये होता है मंड या स्टार्च। अच्छा, ये मंड या स्टार्च होते क्या हैं, ज़रा इसके बारे में भी जान लीजिए। जैसे जो आलू होती है, क्या होती है बच्चों, आलू। आलू का वनस्पतिक नाम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो आलू जो होती है, इस आलू में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। आई बात समझ में, अर्थात कहने का मतलब है जो हमारा आलू होता है, उस आलू में प्रचुर मात्रा में स्टार्च पाई जाती है। आलू को काटने पर उसमें से एक चिपचिपा द्रव्य निकलता है, उस द्रव को, चिपचिपा द्रव जो निकलता है, उस द्रव को बेटा हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। क्लियर हुआ। और देखिए, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट। अगर हम इनकी बात करें, अगर हम बात करें जटिल कार्बोहाइड्रेट की, तो ये जो हमारे जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी कि हमारे विषम पॉलीसैकेराइड होते हैं, इनमें आपका कई सारी चीज़ें आती हैं। अरबी आता है, क्या आता है, अरबी आता है, बंडा आता है, साबूदाना आता है। ये सारे टोटल आपके क्या होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। इसका दूसरा विषम पॉलीसैकेराइड यानी हेटेरोपॉलीसैकेराइड का पहला एग्जाम्पल हमारा मंड था, और दूसरा उदाहरण हमारा क्या होगा बच्चों, दूसरा उदाहरण इन्यूलिन होगा। क्या होगा, इन्यूलिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी लिखने के लिए आता है इन्यूलिन पर। ठीक है, इन्यूलिन होता क्या है, ये कुछ पौधों के कोशिका रस में मिलता है, यानी कि सेल सैप जिसको बोलते हैं। जैसे फ्रेक्टोज का बहुलक हो गया, कंदिल मूल हो गया, यानी जितने क्या होते हैं, कुछ पौधे होते हैं, उन पौधों का जब मिक्स किया जाता है तो उनसे एक सैप निकलता है, उसको हम जूस बोलते हैं। आई बात समझ में, जिसको हमने क्या कहा, इन्यूलिन कहा। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। यह पौधों के कोशिका रस में मिलता है, जैसे डहेलिया, सतावर, लहसुन आदि।